सीईटी में फेल हो गई, पेपर यानी कि दोबारा रिपीट हो गए हाँ, ऐसे। इसमें मैं पूरे तौर पे जो आप कह रहे हो, ये जो सिस्टम है, हाँ, इसको सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसे सिस्टम से नहीं चल सकते जो आज से 10 साल पहले इतनी मजबूत नहीं थी। इसलिए किसी की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटका इज़ वन एग्जाम्पल। ये एक संस्था है हमारी, 2 दशक से काम कर रही है। वो वीरेंद्र सिंह के साथी नाम है उस संस्था का, और उसके माध्यम से हम एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जींद के अंदर 2 अक्टूबर को। उसका सीधा एजेंडा, उसका मुद्दा गैर राजनीतिक है, और उसमें हम पुरानी समस्याएं जो हैं इस देश में, जो आज़ादी से पहले थी, उसमें जैसे भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, गरीबी है, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं। उन समस्याओं पे मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ हुआ नहीं, हुआ। हर सरकार ने कोशिश की, लेकिन उसके जो कोशिश करने के जो तरीके थे वो वही थे, एक पुराने हिसाब के। हम नए हिसाब से इन पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए 2 योजना में बीजेपी ने रिवैम्प नहीं किया क्या उन अभी आप मेरी बात तो पूरी होने दो, रिवैम्प तो बाद में करना। तो उन जो समस्याएं हैं, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को, आपको भी याद होगा कि जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। 1996 में उसमें एक और ऐड हो गया, जय विज्ञान, वो वाजपेयी जी के समय का था। और फिर वो कहने लगे एक मेरा भी है चौथा नारा जो इसमें मैं, वो था जय अनुसंधान। अनुसंधान से साधारण आदमी ये समझता है कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या साइंस में या कोई और रिसर्च। मैं ये कहता हूँ सोशल साइंसेस, जिसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें सोशलॉजी है, ये सामाजिक व्यवस्था जिसमें समस्याएं गरीबी की जुड़ी हुई है, जिसमें समस्या बेरोजगारी जुड़ी हुई है, जिसमें समस्या ये क्या नाम करप्शन की है, भ्रष्टाचार की है, जिसमें भूखमरी है, जिसमें किसान को 70 साल हो गए, किसान को आज भी वो कर्जे में है, उसकी जो आमदनी है, हालांकि इस देश में पिछले 50 साल में 6 गुना फसल बढ़ी है, लेकिन उसका भाव नहीं। उसको एमएसपी के माध्यम से जो भाव है, मैं ये कहता हूँ कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका नया फार्मूला इजाद करना चाहिए, और उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन है उसमें किसान को उसकी फसल का भाव निर्धारित करके मिलना चाहिए। भावांतर जिसे बोलते, भावांतर नहीं है वो, नहीं है ना, भावांतर तो अलग बात है। ये वो है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 21 रुपए का गेहूं का 1 किलो 21 रुपए का है और 65 रुपए उसका मैदा बिकता है, उसमें जो अंतर है उसको कैलकुलेट करके फर्स्ट, अब दोबारा सुन लो, वैल्यू एडिशन एट द फर्स्ट स्टेज of every crop of the farmer, that is the requirement. That is why I say let there be a review on this MSP. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके हम मैदान में उतरेंगे, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हो सकता है, मैं ये तो दावा तो नहीं करता, हो सकता है कि एक स्वस्थ वातावरण में आर्थिक अवस्था में जो लोग नीचे हैं उनको एक किस्म का जंप मिले, एक किस्म का क्वांटम जंप जिसको बोलते हैं, क्वांटम जंप मिले, तो फिर वो सामाजिक जो ताना बाना होगा वो हमारा सही मायने में लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से हमारा समाज जो पिछड़े हैं किसी ना किसी रूप में, गरीबी में,
उनकी सामाजिक दिशा के हिसाब से समाज में उनको स्थान वो उचित नहीं मिलता जिसके लिए संघर्ष किया बाबा राव भीमराव अंबेडकर तो जी ने। साहब ये इलेक्शन के बिल्कुल वर्ष पे आके और अलग से एक एजेंडा बना के आप चले हो, ये विद इन पार्टी भी तो आप उनको एडवाइस कर सकते थे। यू हैड बीन द यूनियन मिनिस्टर प्रीवियस गवर्नमेंट। That is not the question of the government. I am raking up those issues which are necessary for the present generation. They are thinking in a different way. आज का आदमी ये कहता है कि मेरे को 10 साल इंतजार नहीं कर सकता गरीबी खत्म होने के लिए, मुझे तो आज ही बताओ को साधन। तो मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि हर सरकार जो भी आई है उन्होंने इन चीज़ों पे प्रयास किए हैं, लेकिन अब एक नए रूप में अगर उनको कोई सलूशन, कोई समाधान मिल जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा ये जो प्रयास है ये एक किस्म से बहुत सफल हो गया सामाजिक रूप चलो से। अब पॉलिटिकल बात करते हैं। ये गठबंधन, ये अलायंस बीजेपी का और जेजेपी का रहेगा या नहीं रहेगा? दुष्यंत उचाणा से लड़ने की फिराक में। नहीं, पहले तो यही पूछ लो ना, फिर दुष्यंत का नाम लेना। नहीं, ये जब ही तो ना गठबंधन टूटेगा। बाद में दूसरा सवाल है। अच्छा चलो आप इस पे बता। ये पहला तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस रहेगा या नहीं रहेगा? पहला तो ये है कि आपकी पत्रकारिता ने ये बता दिया कि डीएनए क्या नाम है वो, एनडीए के जो मीटिंग हुई उसमें जब ये गए हैं तो गठबंधन तो है, गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनको बुलाना तो ज़रूरी है, लेकिन ये गठबंधन मेरे हिसाब से जब हुआ था वो एक स्थायी सरकार हरियाणा में स्थापित कर सके बीजेपी, क्योंकि हमारा बहुमत नहीं था। ये प्रयास था और ये प्रयास अब भी चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ जब तक सरकार रहे, गठबंधन रहे, लेकिन चुनावी गठबंधन बीजेपी 10 साल से जो सत्ता में है उन्होंने अपना एक विस्तार जो किया है सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने का, उसमें इस गठबंधन की अब कोई ज़रूरत नहीं। एक मजबूत पार्टी है बीजेपी जो आज से 10 साल पहले इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए किसी की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। तो एनडीए में उनकी बात सुनी जाती है, एनडीए में तो कैसे ज़रूरत नहीं है? जरूर, फिर वही बात कह रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बीजेपी आज एक सक्षम पार्टी है खुद चुनाव लड़ने के लिए, और कोई पार्टी अपने आप को ये समझे कि हम सक्षम हैं, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। एनडीए वर्सेस इंडिया, इंडिया की फुल फॉर्म तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडिया भी एक बिल्कुल संगठित होता जा रहा है। नया नाम आया उभर के इंडिया, जिसके तो ये जो नया नाम है ये 26 पार्टियों का जो एक प्रयास। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ये महसूस किया कि हमारे को भी अपने एनडीए के जो भी हमारे साथी रहे हैं या अब भी हैं उनको साथ जोड़ें ताकि हम एनडीए के रूप में चुनाव लड़ें, और जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में बीजेपी को ये लगे कि हाँ हम दूसरों से साथ मिलके मुकाबला करने में ज़्यादा सक्षम होंगे, हम जीत के ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे, तो ये एक प्रयास है, एनडीए का भी प्रयास है और जो इंडिया है उसका भी प्रयास यही है। इंडिया का प्रयास इसलिए ज़्यादा माकूल है क्योंकि वहाँ कई राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, जी रीजनल पार्टी, हाँ रीजनल पार्टी ही मजबूत हैं। तो रीजनल पार्टी की अपनी एक फिलॉसफी है, एक अपनी सोच है, और राष्ट्रीय दलों की अपनी सोच है। तो ये एक उनका प्रयास है कि हम मिलके कुछ ऐसा करें जिससे कि हम बीजेपी का मुकाबला कर सकें। और देश में आपने थर्ड कहा है कि सभी दलों ने अपने अपने समय में प्रयास किए हैं विकास को लेके, तो क्या बीजेपी ने पिछली सरकारों से अच्छा प्रयास किया है या उसी दिशा में? अब आप मेरे से कोई हाँ ना में मैं जवाब नहीं देता। मैंने ये कहा कि हर सरकार ने प्रयास किया है। अच्छे की बात हो, मैं अच्छे की बात कह रहा हूँ। आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि बीजेपी ने अच्छा किया या पिछलों ने अच्छा किया। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी बात आप समझ लो कि जो भी सरकार आई, गरीबी के लिए बात चली हो, बेरोजगारी के लिए बात चली हो, और कृषि नीति पे बात चली हो,
हमारे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उस पर बात चली हो, शिक्षा की बात हो, सबके प्रयास हैं अपने अपने तरीके से। आप सर बीजेपी में है ना? बिल्कुल। आपके बेटे भी एमपी हैं बीजेपी में। हाँ। तो आप खुल के कह नहीं रहे इस बात को क्यों? कि बीजेपी ने अच्छा प्रयास किया है? मैं क्यों कह दूं? ये कोई बात है? दिस इज नो आर्गुमेंट। अच्छा चलो आप नहीं कहते। प्लीज रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ एज ए जर्नलिस्ट, डोंट पुट क्वेश्चन। सर इनका क्वेश्चन बिल्कुल ना ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो मैं बताता हूँ, अच्छा, आप बताइए हाँ। कि बीजेपी सेंटर में रिवाइव करेगी थर्ड टाइम और नॉट? देखिए आज आप के तो predict करते एक हैं। मिनट अब सुन लो। आप प्रिडिक्ट भी करते हैं। बीजेपी का आज के दिन जो ग्राफ है वो दूसरी पार्टियों से ज़्यादा ऊंचा है, और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो भी दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ऊपर है। लेकिन बीजेपी में अभी तक जो एक सिस्टम में जो कहीं ना कहीं वर्किंग स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी होती है, और उसका प्रदर्शन भी आपने देख लिया। कर्नाटका इज़ वन एग्जाम्पल, जिसमें हम चुनाव हारे सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक बात फैल गई कि कर्नाटका की सरकार में जितना भ्रष्टाचार है कहीं नहीं, 40% के नाम से चलता था। ये चीज़ें हैं, जब जब पार्टी सत्ता में होती है ना कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं। सर आप ना वरिष्ठ नेता हैं सर, आप कांग्रेस में भी वरिष्ठ रहे हो, भाजपा में भी वरिष्ठ रहे हो। अभी आप अपने भाषण में कह रहे थे कि आप जींद में इकट्ठे हो तो फिर जो आप चाहोगे वही होगा। तो आप बड़ी पार्टियों में रह के भी कुछ नहीं कर पाए, तो एक क्या नए दल की बात तो नेचुरल लोगों के दिमाग में आएगी, तो आपसे सवाल तो पूछा जाएगा ना। आपसे सवाल, आप मेरे से सवाल दूसरा पूछ रहे हो। नहीं, एक सुनो, आपने दल की बात कही है। हाँ जी, आपने दल की बात कही है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नया दल बनाऊंगा। नंबर एक, सुन लो ना, अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ हम ऐसी बातें एक किस्म से फ्लोट करेंगे सोसाइटी में जो पुरानी समस्याओं के नए समाधान हो। वो कैसे उभर के चीजें आती हैं, कोई दल अगर उसको अच्छा मानेगा तो हम उसकी जय जयकार भी करते हैं। सर आप ये भी कह रहे बताइए, हो ना, ये बीजेपी की पॉलिसी से आप इत्तेफाक रखते हैं सभी? क्या बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, उनसे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बीजेपी ने कई चीज़ें ऐसी की हैं। मैं तो 4.5 साल मोदी जी की मंत्रिमंडल में रहा हूँ, जो अपने आप में बहुत ही मॉडर्न और एग्रेसिव तौर पे समाज को एक एग्जाम्पल दे के भी मैं बताता हूँ। जैसे 3.5 करोड़ पहले ये बैंक अकाउंट थे, आज वो 42 करोड़ पे पहुंच गए। ये रेवोल्यूशनरी बात है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कांग्रेस ने किया था शुरू, लेकिन कांग्रेस उसको पूरे तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पूछ रहे हो, उनका नुकसान हुआ, जैसे मैंने कर्नाटक में बता दिया आपको। चलो पब्लिक डोमेन में आके आपको पब्लिक हरियाणा में क्या रहेगा आने वाले चुनाव में? विधानसभा हाँ, बोलो, इनको चुप करा दूँ। हाँ मैं हो गया चुप। हाँ, बोलो। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में क्या रहेगा आगे जी? हरियाणा आप बड़े विधान, नेता हैं। अरे सुनो तो, अब आगे बड़े नेता छोटे नेता की बात नहीं। आप ऐसे करना, जब चुनाव के 4-5 महीने बचे ना, तब तो मैं आपको ये बता दूंगा किसकी कितनी आएंगी। एग्जिट पोल बता दूंगा। एग्जिट का भी बाप बता दूंगा। हाँ, इसका बाप होता है क्या? हाँ, जो गिन के ये एग्जिट में तो ये है ना, पूछते हैं, वो गिनती का बताऊंगा मैं। दूसरी जो चीज़ है जो इन्होंने पूछी है, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को जिस तरीके से तैयार कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। फिर वही बात कह रहा हूँ कि अगर वो अपने आप को एक गठबंधन में मिलके लड़ेंगे तो उनको नुकसान होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये भी है कि कांग्रेस का भी ग्राफ पीछे से अब बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं गड़बड़ ये कर सकती है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई बड़ा गठबंधन होता है 26 पार्टी का और का, उसमें उनके दिमाग में भी है कि वी आर कॉम्पिटेंट टू फाइट अलोन, तो उसका कई बार स्प्लिट हो जाती है वोटों की, वो नुकसान हो सकता है। सर वर्तमान में प्रदेश सरकार नूह की घटना को लेकर कैसी चल रही है? ये देखो, नूह की घटना बहुत ही, मैं ये कहता हूँ कि मैं पूरे, अरे भाई सुन लो यार, नूह की घटना जो है
वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक दृष्टि से हरियाणा कभी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम धर्म के नाम पे अलग अलग दिशाओं में नहीं जा सकते, अलग अलग बंट नहीं सकते। हमारा समाज 36 बिरादरी इकट्ठा रहेंगी, इकट्ठा रहने का प्रयास है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ मैं। नूह का जो इलाका है जिसको मेवात बोलते हैं, वहाँ पाल सिस्टम है। पाल सिस्टम में वहाँ सभी पालों ने मिलकर ये कहा है कि हम कोई ऐसी चीज़ जो समाज के अंदर द्वेष पैदा करे, आपस में दुश्मनी पैदा करे, ऐसी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम मिलके रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप सामाजिक तौर पे, सामाजिक दृष्टि से जो लिया है वो सरकार ने भी नहीं लिया, समाज ने लिया। ये मैं उनको क्रेडिट देता हूँ इस बात। सीईटी में फेल हो गई, पेपर यानी कि दोबारा रिपीट हो गए, ऐसे हो गए, इसमें क्या आपका? हाँ, इसमें मैं पूरे तौर पे जो आप कह रहे हो, ये जो सिस्टम है, हाँ, इसको सोचने की ज़रूरत है कि हम ऐसे सिस्टम से नहीं चल सकते कि बच्चों को ये आभास हो कि आएंगे उसमें नौकरी के बारे में पेपर लीक हो। तो ये सारी इन चीज़ों पे, जैसे आपने कहा ना कि कौन सी कमियां हैं, ये कमी है अभी तक कि हम शिक्षा की पद्धति पे और ख़ास तौर पे जो जिसको एग्ज़ाम बोलते हैं, सीईटी का एग्जाम सर। सीईटी तो अलग बात है, और भी हैं, और भी हैं। तो ये दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति को निपटने के लिए कोई नया, ये भी अनुसंधान की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें भी अनुसंधान की जरूरत है। कितने नंबर देते हैं खट्टर सरकार को सर? मैं नंबर किसी को कुछ नहीं देता। नहीं, ना, मैंने बहुत बढ़िया रहती है। मैंने ना प्रेडिक्शन ये नहीं होती कि कितने नंबर देते हो, नंबर नहीं होते। खट्टर भला आदमी है। देखो, नंबर एक बात, अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी ये हैं, इनको आप नंबर लगा लो तो कुछ लगा लो। हमारे सांसद को कहाँ से लड़ाएंगे आप? हमारा सांसद आप समझ पा रहे हो? नहीं, हमारा भी है, हमारा जी। उचाना भी हमारे में है भाई। अच्छा। हम यहीं से लड़ेंगे चुनाव, और दमदार चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। आप अपने रिकॉर्ड को ठीक करना। सांसद की मम्मी जी? सांसद की मम्मी तो मम्मी बताएगी इसकी। योर बेटर हाफ। ना ऐसे नहीं, बेटर हाफ यार। आप मेरा नंबर बिल्कुल काट रहे हो क्या?